everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. Dr. Sundar Sharma this side. It's been a long time. This topic I am discussing is very important today. ठीक है, सबसे पहले तो हम कॉलेज से निकल जाते हैं. उस टाइम पे जब कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग इनटू सम ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज में, तो दे वांट यू ओवर देयर. ठीक है, तो वहाँ पे आपको पूरा हेल्प होता है कि आपने एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या पेपर वर्क रहेगा, कैसे करना है सब. बट आफ्टर कॉलेज वेरी फ्यू पीपल नो, मतलब बहुत कम लोगों के पेरेंट्स जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. स्पेशली रजिस्ट्रेशन, जब आप प्राइवेट कॉलेज से निकलते हो ना, रजिस्ट्रेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, क्विकली हम जो है स्टेट रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे. ठीक है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैंने हिमाचल प्रदेश में कैसे रजिस्टर किया है वो उस चीज़ की बात करेंगे. बाकी सेंटर का अलग प्रोसीजर होता है, वो स्टेट ही टैकल करता है मोस्टली. ठीक है, और फॉर्म आपको खुद ही भरने पड़ते हैं पर. ठीक है, तो जैसे ही हम कॉलेज से निकले, हमें प्रोविजनल अपनी डिग्री मिली. उसके बाद पहले ऐसा होता था, कुछ पुराने टाइम की बात है कि काफ़ी सालों पहले की बात है कि आप कॉलेज से निकलते थे, जो बच्चे स्टेट के होते थे उनका रजिस्ट्रेशन इंस्टेंटली हो जाता था, ऑन द स्पॉट हो जाता था. ठीक है, उस टाइम पे मतलब फॉर मी इट वॉज अ वेरी हेक्टिक. So it is very frustrating when you want to get into some place, some government place, you want to get over there, और आप किसी पेपर वर्क की वजह से रह जाओ, तो इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. अगर टाइम से रजिस्ट्रेशन ना हो, बहुत नुकसान हो सकता है. ठीक है जी, तो रजिस्ट्रेशन कैसे, आप कॉलेज से निकलोगे, आपको यूनिवर्सिटी जाना है. अपने जो भी हमारे यहाँ जो प्रोसीजर होता है वो बताते हैं. यूनिवर्सिटी अपना इंटर्नशिप कंप्लीशन लेके आप चले जाओ, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाएगा. जो पहले होता था, आप उसी दिन अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर लो, आपको 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता था. पर अभी हमें सेकंड शेड्यूल का वेट करना पड़ता है. लीगली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका कॉलेज सेकंड शेड्यूल में आए, और यूजुअली इट टेक्स 6-7 मंथ्स और मे बी मोर और मे बी लेस, इवन अ मंथ. ठीक है, पर उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए वी यूज टू कॉल आवर कॉलेज. और प्राइवेट कॉलेज में कम बच्चों के होने की वजह से होता है कि यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, टू द स्टाफ मेम्बर्स. तो हम डायरेक्टली वहाँ से बात करते थे कि अच्छा जी, आपका हमारा प्रोसीजर, हमारी फाइल आगे बढ़ी नहीं बढ़ी. अब यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम सेम स्टेट से हैं, तो इट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर मी टू गो ओवर देयर. वहाँ हम बार पता करते रहे कि हमारी फाइल आगे. तो आई एम नॉट श्योर कि पर हमारा, मुझे जो है अप्रैल में मेरा डिग्री ख़त्म हुई थी और अगस्त तक तो मेरी शायद रजिस्ट्रेशन हो भी गई है शायद, जहाँ तक मुझे याद है. तो इट टुक हार्डली 2 months फॉर मी, है ना. मई जून जुलाई 2-3 मंथ्स से टू हार्डली. ठीक है, तो 1 महीना वो जब NCH के पास भी पहुंचा, तो वहाँ से भी जो लिस्ट अपलोड होने में उसमें भी टाइम लगा है. और ऑब्वियसली वी कैन डू एनीथिंग, बट एटलीस्ट वी कैन कंफर्म कि हमारी फाइल वहाँ तक पहुँची भी है कि नहीं पहुँची. हम बहुत अवेयर थे इस चीज़ को लेकर. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि हमारा बैच बहुत अवेयर है इस चीज़ को लेकर. ठीक है, बहुत अवेयर था कि हम लोग टाइम से जो है पता करते रहते थे इस बारे में. और हमारा रजिस्ट्रेशन अगस्त में हुआ. एक ICMR का एग्ज़ाम भी मेरे हाथ से चला गया था बिकॉज आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर दैट थिंग ऑल्सो, क्योंकि हम जो है क्या उसमें रजिस्टर्ड नहीं थे उस टाइम पे. तो हाँ, अगर और डिले हो जाता तो शायद एक आधा एग्ज़ाम और छूट जाता, एक आधा इंटरव्यू जो हमने और दिया उसके बाद एक्सपीरियंस जो गेन किया वो छूट जाता. ठीक है, तो उसके बाद हम कॉलेज आपकी फ़ाइल यूनिवर्सिटी भेजता है, यूनिवर्सिटी जो है NCH में भेजता है, NCH जो है अपडेट कर देता है कि आपका कॉलेज सेकंड शेड्यूल में आ गया है, अपनी साइट पे अपलोड कर देता है. हम साइट बार चेक करते रहते थे. अच्छा, हमारे क्योंकि स्टेट काउंसिल है तो हम बार यहाँ भी कॉल करते रहते थे. जैसे ही हमें पता चला हो गया है, हमने कॉल किया है, इनका कॉल हमें आया है, हमने इंस्टेंटली फॉर्म भरे हैं. सारा काम ऑनलाइन होता है. बस आपको जो फोटोकॉपी है अपने सर्टिफिकेट की अटेस्टेड, वो इनको भेजनी होती है काउंसिल को. ठीक, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर विद इन अ वीक आ जाता है. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप अपने स्टेट काउंसिल के साथ जो है अपना तालमेल बनाए रखो. और वहाँ पे आप अपने सीनियर्स से पता करो कि आपके स्टेट का क्या सिनेरियो. हमारे स्टेट का बहुत ही क्लियर सिनेरियो था. अपनी उनकी साइट है, साइट पे जाके आपने सीधे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं. ठीक है, और फीस वगैरह डिडक्ट होकर आपको
खुद वो मेल करते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव थे, खुद ही मेल करके खुद ही सारा कुछ वो कर लेते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप डॉक्टर बनो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड डॉक्टर बनो। जब तक आपको स्टेट काउंसिल या सेंट्रल काउंसिल रिकग्नाइज नहीं करता है, आपकी डिग्री वेस्ट है। स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, यू शुड इंश्योर कि आपके ये सब काम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि एवरी डिले विल, मतलब यू हैव टू पे फॉर दैट, फॉर एवरी डिले यू हैव टू पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली बारी वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट फिल्म, बाय बाय फॉर नाउ, बाय।